Hello, Acho. Let's see that the question first. A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the side of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the wire as shown in the figure, the loop will be. तो यहाँ पर देखिए कि स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और एक लूप रखा गया है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. सो यदि इसमें एस्टेब्लिश किया जाता है आई करंट को और इन दोनों को इस तरीके से पैरेलली रख दिया जाता है कि एक साइड इस कंडक्टर के पैरेलल हो जाए. सो उस टाइम पर हमें बताना है कि लूप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसका मूवमेंट कैसे होगा. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो कंसेप्ट बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है कि देखिए यदि दो कंडक्टर्स हो, आमने सामने रख दिया और दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, सो उस टाइम पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. और यदि मैं दो कंडक्टर्स को ले लूँ, एक में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो उस टाइम पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. और ये किस कारण से होता है? बैट-साइट लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर से यदि करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली यहाँ पर अट्रैक्ट और रिपेल कर रही होती है. सो बस इसी सिंपल से कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है और आंसर को निकाल लेना है. ठीक है. सो देखिए बेसिकली यदि मैं इसको नंबर्स दे दूं कि लेट सपोज कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. सो देखिए ये जो ए डी और बी सी है ये तो इस कंडक्टर के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए. सो इनमें इनका तो कोई फंक्शन ही नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है ना, इन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला. वेल लेट सपोज कि इसकी जो लेंथ है वो कुछ एल के बराबर है साइड की. सो सिर्फ ए बी और सी डी इस पर ही हमें क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन देखने को मिल सकता है. ठीक है. तो चलिए इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ओनली ए बी एंड सी डी इज गोइंग टू बी ओके, ओनली ए बी एंड सी डी विल फील मैग्नेटिक फोर्स. सिर्फ यही क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को फील करेंगे. अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ए बी पर किस प्रकार की मैग्नेटिक फोर्स लग रही होंगी. ठीक. सो उसके लिए मैं यहाँ से सिंपली बोलूँगा कि एफ ए बी दिस इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी इंटू बी होता है ना, या फिर आई इंटू एल इंटू बी होता है जब कंडक्टर के बारे में बात होती है. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इन ब्रैकेट एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है ना, इसी तरीके से होता है. सो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 2 पाई. और लेट सपोज कि जो डिस्टेंस है वो कुछ d के बराबर है. सो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d मल्टीप्लाई बाय जो भी लेंथ है वो. सो लेंथ क्या है, दैट इज l के बराबर. ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ऐसे कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने. उसी तरीके से एफ सी डी पर क्या होगा. सो देखिए एफ सी डी पर भी तो सेम काइंड ऑफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आई. अब यहाँ पर आप बोलेंगे म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल आई क्या है. सो बेसिकली ये स्मॉल आई को यहाँ पर हमने कैपिटल आई माना है. सो ठीक है. सो ये हो जाएगा 2 पाई. और यदि ये एल है और ये डी है, सो टोटल डिस्टेंस सी डी का फ्रॉम दिस कंडक्टर कितना हो जाएगा, डी प्लस एल. ठीक है, इनटू द लेंथ. सो लेंथ हम क्या मानेंगे, दैट इज सिंपली एल के बराबर. सो इतना क्लियर हो गया. नाउ इफ यू सी दैट, सो कौन सा अट्रैक्टिव कौन सा रिपल्शन. सो देखिए यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए बी में भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अपवर्ड अपवर्ड में क्या लगता है, अट्रैक्शन. सो इस केस के लिए ठीक है, एफ ए बी के लिए क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ठीक है. और एफ सी डी में देखिए, सो ये अपवर्ड जा रहा है, सी डी में डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि इसके लिए रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ठीक है ना, इसके लिए कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ओके. सो देखिए इन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स के कारण से बेसिकली होगा क्या.
सो एज यू कैन सी दैट कि जो डिस्टेंस है यहाँ पर, देखिए ए बी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस कंडक्टर वो कितना है डी, जबकि एफ सी डी का डिस्टेंस क्या है डी प्लस एल। और यहाँ से फोर्स को हम सिंपली देख सकते हैं, ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, यानी कि डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कैसा होगा ज़्यादा, और डिस्टेंस यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। सो यहाँ से हम एक सिंपल सा रिलेशन बोल सकते हैं कि जो एफ ए बी का मान है दिस विल बी ग्रेटर दैन टू एफ सी डी। ठीक है, यानी कि एफ ए बी पर लगने वाला फोर्स ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एफ सी डी। और एफ ए बी का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव, और एफ सी डी का नेचर कैसा है, रिपल्सिव। और अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू रिपल्सिव। सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो लूप है ये कंडक्टर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर जाएगा। सो यहाँ से हम सिंपली आंसर करके लिख सकते हैं कि दैट इज लूप विल मूव, लूप will move towards the wire, towards wire, वायर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर ऑफ द फोर्सेस। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो रोटेट अबाउट एन एक्सिस, ये तो नहीं होगा। मूव अवे फ्रॉम द वायर और टूवर्ड्स राइट, मूव टूवर्ड्स द वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमें यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।